हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 5 में होना है। इसमें हम बात करेंगे एनईपी 2020 जो आपके पेपर में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके सीधे 5 नंबर कवर होंगे। अगर पेपर 1 की बात कर लेते तो 5 नंबर वहाँ से कवर होंगे। अगर पेपर 2 की बात कर लेते तो 5 नंबर टोटल आपके 10 नंबर एक ही वीडियो से कवर होंगे। और न्यू सिलेबस पे ये जो आधारित है, ठीक है, उस पे पूरे थ्योरी प्लस एमसीक्यू होंगे लास्ट में, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में न्यू क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है, शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और सीडीबी की आपकी जो क्लास चलती है शाम 4 बजे चलती है, ओके। और आपकी जो जीके की क्लास चलती है तो वो आपकी 1:30 बजे चलती है। ईवीएस की क्लास चल रही है आपकी 8 बजे। तो ये सारी क्लासेस आपकी रेगुलर होती है, ठीक है। और अब मेरे भी रीट की एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स लेके आए थे। अगर आप ये डेली क्लासेस कर रहे हैं तो आपके 130 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। 100% की गारंटी है, क्योंकि हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, साथ में क्या है, एमसीक्यू भी। तो हम जानते हैं कि एनईपी 2020 क्या है। तो इसकी थोड़ी हम विशेषताएं जान लेते हैं कि एनईपी 2020 आया कब और ये है क्या। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी। एनईपी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सिद्धांत और विशेषताएं, तो इनकी विशेषता क्या है, भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 ये कब आई थी, 29 जुलाई 2020 को उसको मंजूरी की गई थी। इस नीति का उद्देश्य है भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाना है, और ताकि 21वीं सदी के अनुकूलन बनाया जा सके। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, समावेशित और छात्रों को रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है। इसके प्रमुख सिद्धांत और इसकी विशेषताएं भी हैं, तो इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि प्रमुख सिद्धांत क्या है, विशेषता। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनईपी 2020 को मंजूरी कब मिली थी, तो याद रखिएगा डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 29 जुलाई 2020 को उसको मंजूरी मिल गई थी, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि आपकी शिक्षा संरचना का सूत्र क्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संरचना का जो सूत्र है 5+3+3+4। क्या हो जाएगा, 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति में पुराने जो पैटर्न था 10+2 के पैटर्न में बदलाव करके क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब 5-3-3-4 क्या है, इन सब के बारे में एक एक बात करेंगे। 5-3-3-4 क्या है, अब 5 स्टेज क्या है, तो 5 स्टेज जानिएगा। 5 वर्ष जो आपका है, जो ये 5 नंबर है, क्या करता है, फाउंडेशन स्टेज है। ये कितने वर्ष के बालकों के लिए है, तो 3 से 8 वर्ष की आयु के लिए दिया गया है। इसमें 3 वर्ष जो बच्चा रहेगा ये किस में पढ़ेगा, तो प्री प्राइमरी मतलब कक्षा 1 और 2 इसमें सम्मिलित होगा, ओके। ये इम्पॉर्टेंट है कि 5 वर्ष के अंतर्गत क्या आता है, तो फाउंडेशन स्टेज होती है। कितने बच्चे वर्ष के लिए होते हैं, तो 3 से 8 वर्ष की आयु में। और 3 वर्ष का जो प्री प्राइमरी कक्षा होती है उसमें कक्षा 1 या 2 बच्चे सम्मिलित होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। साथ में 3 वर्ष जो आपका ये 3 नंबर है, 3 नंबर किसे बोलते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं इसको है। इसमें जो बच्चे की आयु आती है 8 से लेके 11 वर्ष की आयु आती है। कक्षा आपकी दी जाती है 3 से 5 कक्षा के लिए ये पढ़ाया जाता है। तो और 3 जो आपका ये आला सेट, और 3 वर्ष के लिए क्या है, मिडिल स्टेज के अंतर्गत आता है। ये बच्चों की आयु होती है 11 से लेके 14 वर्ष की आयु के लिए। इसमें कक्षा दी जाती है कक्षा 6 से लेके 8 तक। तो ये आपकी सेकेंडरी आ जाती है। ये आपकी जूनियर, ये आपकी प्राइमरी में 2 स्टेज आपकी प्राइमरी में है, और 3 स्टेज जो आपकी है ये जूनियर में है। और जो आपकी 4th स्टेज है वो आपकी प्री जूनियर, ठीक है, माध्यमिक में है। जो आपका सेकेंडरी स्टेज से बोलते हैं 14 से 18 वर्ष के लिए ये जो कक्षाएं चलाई जाती हैं 9 से 12 वर्ष के लिए बच्चों को, ठीक है। 9 से कक्षा 12 से कक्षाएं चलाई जाती, मतलब आपका
मतलब 9 to 10 के लिए भी हो जाएगी और 11 to 11 के लिए भी हो जाएगी। तो 4 वर्ष जो आपका आएगा नंबर, ये सेकेंडरी स्टेज के लिए होता है। उसमें बच्चा होता है 14 से लेके 18 वर्ष की आयु। ओके, तो ये आपकी स्टेज कई बार एग्जाम में पैटर्न पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नई शिक्षा नीति का पुराना पैटर्न था आपका 10+2, ठीक है, और आपका नया पैटर्न कर दिया गया 5+3 3+4। अब इसकी 5 3+3 4 क्या है, ये आप पूरा याद रखिएगा। यहाँ से आपके 2-3 नंबर कवर होते हैं, क्योंकि स्टेज पूछ ली जाती है, आयु पूछ लिया जाता है, क्लास पूछ लिया जाता है, जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, और इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अब जानते हैं यह संरचना छात्रों के समय जो है समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। देखिए यह जो संरचना है एनईपी 2020, ठीक है, एनईपी 2020 जोर किस पे देती है, समावेशी शिक्षा पे जोर देती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहां बच्चे को किसी भी पृष्ठभूमि का बच्चा आ रहा हो, ठीक है, उसको एक साथ शिक्षा दी जाती है, किसी बच्चों को अलग नहीं किया जाता है। चाहे बच्चा विकलांग हो, चाहे किसी भी प्रश्न, चाहे गरीब हो अमीर हो, लेकिन एक साथ ही शिक्षा दिया जाता है और उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। तो समय शिक्षा पर जोर देती है कि जो आपका सेकंड हो जाएगी कि मातृभाषा शिक्षा, इसमें बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। जैसे नीति के अनुसार कक्षा 5 तक जहां संभव हो सके कक्षा 8 तक बच्चों की मातृभाषा या स्थानीय भाषा मदर टंग होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है, जो आपको पढ़ाने पे जोर दिया जाए। तो बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो तो उसकी मातृभाषा या मदर टंग पे आपको जोर देना है। इससे बच्चा की प्रारंभिक शिक्षा अधिक प्रभावी होगी और बेहतर तरीके से वो सीख सकेगा, क्योंकि वो अपने पर्यावरण में जो रहता बच्चा है क्या है, वो अधिकतर अपनी भाषा सुनता है, अपनी भाषा ज़्यादा उसको अट्रैक्ट रहता है। तो आपको जो शिक्षा देनी है उसकी मातृभाषा में ही देना, उसकी स्थानीय भाषा में आपको शिक्षा देना है। वैसे तो कक्षा 5 तक कहा गया है, लेकिन अगर संभव हो सके कक्षा 8 तक भी उसकी मदर टंग में कोई, अगर बच्चा अपनी घर की भाषा बोल रहा है क्लास में, तो आपको उसको क्या है टोकना नहीं है, उसकी बात को आपको सुनना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से ही छात्रों को कोडिंग अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाने की योजना है। इसके तहत इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिस सेल्फ पर ध्यान भी दिया जाए। मतलब एनईपी 2020 कहता है कक्षा 6 वाला जो छात्र है इसमें कोडिंग आपको याद सिखाना है, अन्य व्यावसायिक कौशल सिखाने की योजना बनानी है, इंटर्नशिप होनी चाहिए, प्रैक्टिस विकल्प और पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मूल्यांकन सुधार क्या है। तो मूल्यांकन सुधार पे देख लो, नीति में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव जो है, परीक्षा का उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना चाहिए, ना कि रटने पे क्षमता। देखिए एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों को जो है रट के नहीं आपको सिखाना है। कैसे सिखाना है, बच्चे को समझ के आपको पढ़ाना है, बच्चों को समझ के पढ़ाना है, ताकि बच्चे का विकास आकलन हो जाए, रचनात्मक शक्ति बच्चे की बढ़ जाए, सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाए। रटने पर बिल्कुल जोर आपको नहीं देना है। तो एनईपी 2020 वैसे कहता है, एनसीएफ भी कहता है यही बात है, जहां समावेशी शिक्षा भी यही बात कहती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कहीं रटना आ जाए तो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3 महीने का। देखिए 3 महीने में एक बार फॉर्मेटिव असेसमेंट समग्र मूल्यांकन की सिफारिश की गई है, ताकि छात्रों को प्रगति और कौशल बेहतर तरीके से मापा जा सके। मतलब 3 महीने के अंदर आपको क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समग्र मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी, जो छात्रों की प्रगति और कौशल को बेहतर तरीके से आप इसको माप सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दिया है 5 पॉइंट है शिक्षकों को परीक्षण का विकास। मतलब अब शिक्षक के बारे में आपको जानना है कि शिक्षण का परीक्षण कैसा होना चाहिए। एनईपी 2020 शिक्षकों को परीक्षण
और उनके विकास पर विशेष जोर देती है। इसका उद्देश्य है शिक्षकों को नई तकनीकों और कौशलताएं सीखना है। जैसे सभी शिक्षकों के लिए 2030 तक 4 वर्षीय इंटर्नशिप बीएड कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो बीएड बीटीसी आपको करना पड़ेगा। वैसे तो आप कर ही लिए हो, क्या है बस भर्ती नहीं आती है यूपी में, और तो हर जगह में तो आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल ही रही है। सबसे ज़्यादा आपको बीपीएससी में देखने को मिल रही है। अब इस बार भी आपको रीट में भी देखने को मिलेगी, लेकिन रीट में भी बहुत ही कम भर्तियां आ रही है। उम्मीद है कि आपकी भर्ती बढ़ेगी। जो अभी 7,000 डेटा निकल के आया था, ठीक इस पे निराशा बच्चों की बनी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये भर्ती आपकी बढ़ सकती है। ओके, तो ये चीज आपको याद ही हो गया होगा कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो 4 वर्षीय इंटर्नशिप आपको करना है, बीएड कोर्स होना अनिवार्य है। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 6 पॉइंट, क्या है समान और समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो इसके बारे में जान लो कि समान और समावेशी शिक्षा, देखिए नीति के तहत शिक्षा को सभी के लिए सम्मान सुलभ बनाने पर ध्यान दिया गया है, और खासकर जो है आपके खड़े समूहों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग छात्रों के लिए मतलब आपको जो शिक्षा देनी है समान ही देना है। चाहे बच्चा अनुसूचित जाति का आ रहा हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का आ रहा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, आपको बच्चे को शिक्षा अलग नहीं देनी है, सबको एक साथ बैठ के देनी है और ग्रुपिंग में देनी है। तो इससे बच्चे का समाज तो सही रहेगा ही, साथ में एक दूसरे से अच्छा भी सीखेंगे भी, और किसी में भेदभाव आपको नहीं करना है। ऐसा कहा जाता है समावेशी शिक्षा के तहत, और एनईपी 2020 भी यही बात कहता है कि बच्चे में किसी बच्चे में आपको भेदभाव नहीं करना है। सबको एक शिक्षा, एक साथ शिक्षा दी जाएगी और सबको एक साथ ही आप मानोगे। नेक्स्ट हो जाएगा उच्च शिक्षा में सुधार। अब उच्च शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या कहा गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। ऐसे ही क्लासेस आपको देखने को डेली मिलती रहेंगे। क्या है शाम 4 बजे, ओके शाम आपको 4 बजे ये डेली क्लासेस आपको देखने को मिलती रहेगी। सीडीपी की जो ये क्लास आपकी हो रही है, शायद 4th क्लास हो रही है, 4th या 5th क्लास होगी, तो आप नंबरिंग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप इस क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए गए हैं जो नीति के अनुसार है। जैसे स्नातक आपका हो जाए कोर्स, जो अवधि रखी गई है 3 या 4 वर्षीय होगी, जिसमें क्या है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की सुविधा दी जाएगी। ओके, यदि कोई छात्र 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ देता है, अगर कोई बच्चा 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे क्या दिया जाएगा, उसे सर्टिफिकेट और 2 वर्ष का बाद डिप्लोमा भी, और 3-4 वर्ष के बाद डिग्री भी दी जाएगी। ओके, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो का गठन किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा गुणवत्ता को नियंत्रित करेगा। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देता है। एनईपी 2020 जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, डिजिटल। अब आपको हर चीज डिजिटल बनानी है। ओके, जैसे आप डिजिटल अभी पढ़ रहे हो। एनईपी 2020 डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है, जिसमें तकनीकी उपकरणों, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा देने की योजना है। यह छात्रों की तकनीकी रूप में समझ बनाएगा। जैसे हम आपको क्या है कहीं से भी पढ़ा सकते हैं, डिजिटल है। ठीक है, आप कहीं से किसी कोने से पढ़ रहे होंगे, क्या है आप डिजिटल हो, तो इसीलिए आप हर कोने से किसी से मतलब पढ़ सकते हो। तो एनईपी 2020 कहता है कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जो इंटरनेशनल आप क्या है हर चीज मतलब अच्छा है। वैसे ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लास जैसी सुविधाओं को बढ़ावा भी दिया गया है। जैसे अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है, तो ये देख लो अनुसंधान और विकास। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना की जाएगी, जिससे शोधकर्ता और वैज्ञानिक की सहायता मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा 10 पॉइंट आपका है व्यवसायिक शिक्षा संपर्क क्या है। भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने और राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसे भारत में विश्व शैक्षिक मानचित्र एक महत्वपूर्ण स्थान जो है प्राप्त होगा। 11 पॉइंट क्या है, समय, जो समय विकास और 21वीं सदी की शिक्षा। इस नीति एक मुख्य उद्देश्य शिक्षा का समग्र रूप से छात्रों को व्यक्तिगत सभी पहलुओं को निखारना और जिससे रचनात्मक, तार्किक, नैतिक, वैश्विक नागरिक बन सके। ग्रास एरोनेट एसईओ जो आपकी वृद्धि होती है किसके लिए होती है, तो ये भी याद रखिएगा। ये होता है एनईपी 2020 का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। देखिए एनईपी 2020 का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, उस शिक्षा में 50% जनरल प्राप्त जो किया जाएगा और स्कूली शिक्षा में जो प्रतिशत रखा गया है 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। और आरटीआई अधिकारी जो का विकास क्या है, तो ये भी आप जान लो। आरटीआई शिक्षा का अधिकार आरटीआई 2009। इस नीति के अंतर्गत जो आरटीई कक्षा 3 से 8 वर्ष बच्चों को वास्तविक करने के वास्तव में रखा गया है, यदि प्रत्येक बच्चे में गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके। एनईपी 2020 की एक क्रांति सुधार की ओर बढ़ती नीति शिक्षा है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली को नए स्तर पर ले जाने के प्रयास करती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास, कौशल विकास, शिक्षा स्वरूप क्या है आपका समावेशी बनाना, ताकि भारत को जानना आधारित अर्थव्यवस्था में दिशा बदल कदम बढ़ाया जा सके। देखिए एनईपी शिक्षा इसलिए ही आई है कि क्या है, शिक्षा में सुधार किया जा सके और बच्चे को क्या है हर प्रकार की शिक्षा सुविधा मिल सके। ओके, तो ये हो गया एनईपी 2020 से रिलेटेड जो आपकी थ्योरी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। और इसका पीडी भी आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, ये पूरा पीडी। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो वहां से आप इसका पीडी आप डाउनलोड कर लेना, फिर आप इसको रट लीजिएगा, क्योंकि पूरा एनईपी 2020 है आएगा तो आपका इसी से आएगा और इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन कर लो भाई, अब थ्योरी किया तो क्वेश्चन भी करो, ठीक है। एक लो, फिर पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, समावेशी समग्र शिक्षा का प्रदान करना, केवल व्यावसायिक शिक्षा का ध्यान रखना, या शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर को देना। देखो प्राइवेट सेक्टर को देने की तो बात ही नहीं की गई, ना ही केवल पे बात की गई है, ना केवल व्यवसायिक किया गया, बात है आपकी समावेशी और समग्र शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन इसका आपका जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर भी देता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सॉरी रिपीट क्वेश्चन हो गया, वही हो गया, फर्स्ट राइट है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन अभी हमने आपको ये चीज पढ़ा चुके हैं, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के लिए नया संरचनात्मक ढांचा रखा गया है। तो नया संरचना क्या है? अगर पुराना पूछ लिया जाए तो पुराना आपका ये है, ठीक है, पुराना ये है। नया क्या है? अभी हमने आपको बताया 5+3+3+4, जो आपकी चारों स्टेज के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई, और वीडियो आप लोग शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, एनईपी 2020 में फाउंडेशनल क्षमता और संख्यात्मक का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है? तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है? ये 2025, 2030, 2035, 2024, 2022 जो ये लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 तीन फाउंडेशन इस क्षमता के आधार पे, तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक रखा गया है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट क्या है, राइट हो जाएगा, और 2025 आपका लग चुका है। ओके, जैसे कि आज 1 जनवरी हो और सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एनईपी 2020 के अनुसार उस शिक्षा में जनरल जो आपका ग्रॉस हो जाएगा 2035 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना लक्ष्य बढ़ाने तक रखा गया है इसका रेशियो? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है ये 2035 तक जो रखा गया लक्ष्य है 50%। कितना रखा गया है? 50% रखा गया है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा, 5 का राइट आंसर बता दो क्या है? एनईपी 2020 में कितनी भाषाओं पर जोर दिया गया है? तो एनईपी 2020 कितनी भाषाओं पर जोर दिया गया? फर्स्ट या फिर सेकेंड या थर्ड या फोर्थ? कितनी भाषाओं पर जोर दिया गया है? अभी हमने बताया कि त्रिभाषा सूत्र,
क्या है? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र पे NEP 2020 जोर देता है। त्रिभाषा सूत्र कौन कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी आपकी मातृभाषा, एक क्षेत्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे कोई भी लैंग्वेज आप इसको यूज कर सकते हो। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 6 का राइट आंसर बता दो क्या है? NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सिद्धांत, केवल कहीं आ जाए तो आपको देख के काट देना। लो भाई कट गए। आपका सीधा आंसर निकल आया ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना। ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करना, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगर बोर्ड परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है तो देखिए, अगर परीक्षाएं आपका लिया जा रहा है, अभी रीट की परीक्षा है तो परीक्षा क्यों ली जा रही? आपका ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन ही तो किया जा रहा है, ताकि आप रीट क्वालिफाई करोगे, फिर रीट की शिक्षक भर्ती आएगी तो आप बैठोगे। अगर रीट क्वालिफाई हो गया तभी तो आप बैठ पाओगे। ओके, और रीट जब क्वालिफाई होगा, जब आप डेली क्लासेस देख रहे होगे, ठीक है, तब आपका रीट क्या है? अच्छे नंबर उससे क्वालिफाई हो जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस भी करना होगा आपको। NEP 2020 के अनुसार बाल वाटिका किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो NEP 2020 बाल वाटिका किस आयु वर्ग बच्चों के लिए है? अभी हमने बताया 2 से 4 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष या 4 से 7 वर्ष। किन बच्चों के लिए रखा गया है बाल वाटिका? प्री स्कूल। तो ये रखा गया था आपका 3 से 6 वर्ष के लिए रखा गया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी राइट है। चलो क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा NEP 2020 के अनुसार किस संस्थान की स्थापना उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए की जाएगी? तो किसके लिए की जाएगी? तो उसका राइट आंसर क्या है? UGC या AICTE या HECI या NCTE। जो ये शिक्षा रखा गया है उच्च शिक्षा के लिए, तो HECA। ठीक, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट है। HECI क्या हो जाएगा? HECI याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा NEP 2020 में कौन सी नीति स्कूलों में कोडिंग को प्रोत्साहित करती है? पूछा गया है स्कूलों में कोडिंग को प्रोत्साहित करती है। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा पहल, व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा। जो इसका ये लक्ष्य रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल शिक्षा पहल। कि NEP 2020 कहता है कि बच्चों को डिजिटल बनाओ, डिजिटल शिक्षा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा NEP 2020 में छात्रों की रुचियों को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया है? तो किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए? केवल सैद्धांतिक देख कहीं आ जाए तो आपका गलत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल कट गया। आप बता दो, एकीकृत और लचीला पाठ्यक्रम या व्यवसायिक के लिए तो बच्चों को नहीं तैयार करना, ना ही पारंपरिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकीकृत और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देख लो। 11 क्वेश्चन हो जाएगा NEP 2020 के अनुसार बच्चों को किस स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है? तो किस पे दिया गया है? अभी हमने आपको बताया है मातृभाषा किन बच्चों पर जोर दिया गया है। वैसे तो कक्षा 5 तक दिया गया, लेकिन आप कक्षा 8 तक बच्चों को आराम से मातृभाषा में उनको पढ़ा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। वैसे चलो नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा। 12th का राइट आंसर बताओ। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो है NCF का अंतिम लक्ष्य क्या है? NCF का अंतिम लक्ष्य क्या रखा गया? शिक्षकों को सशक्त बनाना। बिल्कुल, आपका NCF कहता है शिक्षकों को सशक्त बनाना, रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। बिल्कुल, आपको बच्चों को रटाना नहीं है। पाठ्यक्रम पर आधारित सांस्कृतिक बनाना। बिल्कुल, तो आपका ऊपर सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन दिया है NEP 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र व्यवसायिक शिक्षा में भाग लेंगे? तो कितने प्रतिशत शिक्षा भाग लेंगे? अभी हमने पढ़ाया आपको 50% जो है शिक्षा पे भाग लेंगे। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बताओ। 14 क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नई बहुविषयक संसाधनों की परिकल्पना किस स्तर की शिक्षा के लिए की गई है?
तो किस स्तर के लिए शिक्षा की गई है? ये स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी या केवल? तो आप काट ही दो। ये किया गया था उच्च शिक्षा के लिए, तो ऑप्शन इस हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 15। एनईपी 2020 के अनुसार एनसीईआरटी द्वारा कितने आयामों में मूल्यांकन किया जाएगा? तो कितने आयामों में मूल्यांकन किया जाएगा? ये आपका जो है 5 आयामों में मूल्यांकन किया जाएगा। 5 मूल्यांकन कौन कौन है? पहला हो जाएगा सारसता, ठीक है, सारसता। दूसरा हो जाएगा गणना करना। तीसरा हो जाएगा उच्च क्रम। चौथा हो जाएगा सोच। पांचवा हो जाएगा आचरण। ओके, तो ये सारे आप याद रखिएगा, आचरण और व्यवहारिक होना चाहिए, तो आप सारे याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16 का राइट आंसर। एनईपी 2020 के अनुसार कितने प्रतिशत शिक्षक परीक्षण संस्थानों को बंद करने की योजना बनाई गई है? 50%, 60%, 70 या 80? तो इसमें जो बंद करने की शिक्षा बनाई गई है ये आपकी 80% बनाई गई है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपको डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 हो जाएगा। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन का केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखिएगा, बताइए। नाटा, परख, एनसीईआरटी, एनए? तो ये इसका जो नाम रखा गया है परख, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? परख, ऑप्शन बी। और परख की फुल फॉर्म बता दो कमेंट में। चलो चलो, और परख का जो फुल फॉर्म आपको बताना है ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आपका दिया है परख का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप परख का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, नहीं बता पाओगे तो हम ही बता देंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।